रहा है। कुरान कहता इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम गुनाह कबीरा से बचो तो अल्लाह उसे छोटे गुनाहों का कफारा बना देगा। और अल्लाह फरमाता है वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम इज्जत वाले घर में तुमको दाखिल कर देंगे। गुनाह से बचो, गुनाह से बचो। बहुत ज्यादा इबादत गुजार बंदा बनना है तो हुजूर से पूछो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं लोगों में बहुत ज्यादा इबादत गुजार बंदा बनना चाहता हूं। तो सरकार फरमाते इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, गुनाहों को छोड़ दे, लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। छोड़ दो गुनाहों को, रिस्क की तंगी भी दूर हो जाएगी, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। इसलिए कि जब ये सारी चीजें तुम छोड़ोगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल करम की नजर फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। बड़ी प्यारी बात एक सूफी की मुझे लगी, बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं बेटे कभी गुनाह को छोटा न समझना, ये समझना किस बड़े की नाफरमानी कर रहा है, किस बड़े की नाफरमानी कर रहा है। आप जरा देखें, सबको खुश करने की फिक्र है, कोई नाराज न हो इसका ख्याल है। कभी हमने अपने रब के बारे में भी सोचा? बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकारो नजरियात को। जब करीम ने कह दिया वदरू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, जाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो, बातिनी गुनाह को भी छोड़ दो। क्या है जाहिरी गुनाह? आज़ा से गुनाह करना भी छोड़ दो और दिल से भी गुनाह करना छोड़ दो। दिल का गुनाह हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, तकब्बुर है, रिया है, ये सारे दिल के गुनाह हैं, इसे भी छोड़ दो और आज़ा से भी गुनाह करना छोड़ दो। जब तक के गुनाह नहीं छूटेंगे, बस ये समझ लेना, तबीब अगर अच्छी अच्छी दवाएं और आपको पेश करे और कहे इन चीजों से परहेज करना, आप या हम अगर शुगर के पेशेंट हैं और शुगर की टेबलेट भी ले रहे हैं और साथ में स्वीट भी खा रहे हैं, मिठाई भी खा रहे हैं, तो ये दवाई हमको असर नहीं करेगी। लेकिन अगर हमने दवाएं कम कर दी और परहेज ज्यादा कर दिया तो उम्मीद है कि तबीयत संभल सकती है। तो अगर ज्यादा इबादत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कसरत से गुनाह से बचो, मौला करम की नजर फरमा देगा, वो करम की नजर फरमा देगा। गुनाह से बचो, गुनाहों का सैलाब आया हुआ है। आदमी हजार बचना चाहे गुनाहों से, बचना मुश्किल हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में मैं यही कहूंगा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। बस अल्लाह अपने रब अपने करम से हमें गुनाहों से बचा ले। हम कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बच सकते जब तक कि उसका रहम न हो। इसीलिए उसने कहा कि तुम जो है पढ़ लिया करो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ लिया करो। लेकिन ये नहीं कि पढ़ के देखता हूं वाकई बचता हूं कि नहीं बचता है, ऐसा नहीं। मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, बचने की नीयत से तो मौला बचा लेगा, बचा लेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब 5-6 चीजें मैं आपको बताता हूं जो आपको करना। अभी अब मैं समझता हूं कि जो गुफ्तगू हुई समझ में बात आ गई होगी कि अब गुनाह छोड़ना है, छोड़ना है इंशाअल्लाह। जाहिरी गुनाह भी छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, बातिनी गुनाह भी छोड़ेंगे ना। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, 2 गुनाह के बारे में बता दूं, 2 गुनाह के बारे में छोड़ करके देखिए आप।
दो गुनाह। एक तो बदनिगाही छोड़ दीजिए आप, ताकना झांकना, लड़कियों को, औरतों को, गंदी चीजों को देखना, इसे छोड़ दीजिए। आपका दिल मुनव्वर हो जाएगा, आपके दिल को अल्लाह करार की दौलत से माला माल फरमा देगा। आपकी ज़बान से हिकमत के बोल निकलने शुरू होंगे, आपका मिजाज दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए कि याद रखें, ख्यालात को महफूज रखो, आमाल महफूज हो जाएंगे। आमाल को महफूज रखो, किरदार महफूज हो जाएगा। और याद रखें, अगर अपना किरदार सही हो गया तो फिर पहचान भी अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये ख्यालात ही हैं, जहां देखा ख्यालात बिगड़े, नजर नीची कर लो और करके देखो। बस ये सोचो कि जब निगाह तुम्हारी उठना चाहे तो ये तसव्वुर कर लो, तुम उसे देख रहे हो, खुदा तुम्हें देख रहा है। जब सीलिंग पर बाइक लेकर, सीलिंग पर कार लेकर जा रहे हो तो स्पीड स्लो कर देते हो कि कैमरा देख रहा है। तो क्या तुम अल्लाह देख रहा है इस तसव्वुर से गुनाह नहीं छोड़ सकते? छोड़ो गुनाहों को, बचो गुनाहों से। हम देख रहे हैं कि नेकियां भी हो रही हैं और दामन पर न जाने कितने गुनाहों के धब्बे भी रोज लगते नजर आते हैं। अब किसी के जहन में ये बात आई, चलो एक तो ये गुनाह से बचना है, बदनिगाही से। दूसरी चीज, नमाज कज़ा करने से बचो, ये कज़ा नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जानबूझ करके नमाज कज़ा करे, अल्लाह अपना दस्ते अमान उससे उठा लेता है। अब अल्लाह अगर दस्ते अमान उठा ले तो कौन हमें पनाह देगा? अब आइए 6 बातें मैं बता दूं, इसे दिलो दिमाग में महफूज कर लें। मैं हुजूर मुफक्किर इस्लाम की बारगाह में माजरत चाहता हूं कि गुफ्तगू थोड़ी लंबी हो गई मेरी, तो बस ये 6 बातें आपको क्या करना है। नंबर 1, इसको ज़हन में रखिए, वक्त की कदर करो। गली कूचों में घूमने घामने में, फालतू चीजों में टाइम जाया ना करो, वक्त की कदर करो। नंबर 2, सादगी की जिंदगी इख्तियार करने की कोशिश करो, आने वाले दिन पता नहीं क्या लेकर के आए। तीसरी चीज, सफाई का एहतमाम। और सादगी की बात करते हुए मैं ये भी अर्ज कर दूं, आज हमारे यहाँ निकाह इतने महंगे हो गए, शादी इतनी महंगी हो गई कि 1 करोड़ से कम की कोई शादी नहीं हो रही है, इल्ला माशाअल्लाह। अगर ये बड़ी शादी करने वाले लोग सादगी से शादी करें और सब अपनी दौलत को तामीर मिल्लत और उम्मत के पीछे खर्च करें, तो हर साल हमारी कई स्कूल्स और कई कॉलेज और कई हॉस्पिटल तामीर हो सकते हैं। और अगर कोई ये सोचे कि कमाया मैंने, अगर मैं अपनी खुशी के पीछे खर्च ना करूं तो कौन करेगा? आइए मैं आपको बताऊं, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस किसी ने सुबह इस हाल में की कि मेरी उम्मत के कामों के बारे में न सोचा, फलैसा मिन्ना, वो मेरा है ही नहीं, वो है ही नहीं। सुबह करो तो हुजूर की उम्मत के बारे में सोचो। तो 3 चीजें मैंने बताई। चौथी चीज, इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों के पीछे मेहनत करो। इश्क इलाही, इश्क रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क कुरान मुकद्दस के अंदर अपनी जिंदगी गुजारो। और छठी चीज, इबादत के सिलसिले में सुस्ती नहीं, चुस्ती का मुजाहिरा करो। मैं आज इज्तिमा में आने से पहले मेरी वालिदा माजिदा के यहां फातिहा पढ़ने की गरज से हाजिर हुआ, तो वालिदा की कब्र के करीब में एक कब्र और उसके बाद की एक कब्र के सामने एक शख्स बैठा हुआ था।
جسے دیکھ کر مجھے کافی افسوس ہوا. داڑھی بھی تھی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ڈرگس کا کاروبار کرتا تھا. بہت مرجھایا ہوا چہرہ اور ایسی سب چیزیں جو ڈرگی لوگ کرتے ہیں وہی کر رہا تھا. میرے ذہن میں ایک بات آئی اور وہاں سے آنے کے بعد میں نے مجلس شورا کے ذمہ داروں کو اپنے پاس بلایا اور میں نے سوچا کہ آج یہ اعلان میں کر دوں. اس وقت اس اجتماع کے اندر بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں، سر پر امامہ بھی نہیں، جو بیان بھی نہیں کر سکتے، نعت بھی نہیں پڑھ سکتے، تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اندر سے قدرت نے انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ جذبہ ضرور رکھا ہے کہ ہمیں کچھ انسانوں کے لیے کرنا چاہیے. میں ایسے نوجوانوں کو آج دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم سب مل کر معاشرے میں بسنے والے کسی بھی مذہب کے انسان کو، نوجوان کو ڈرگس یا شراب میں دیکھیں تو اس کی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کریں اور اسے اس لعنت سے نکالنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں جو بھی نوجوان ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہو، وہ ٹیم امید کا اسٹال جو لگا ہوا ہے وہاں پر ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کر کے نام درج کروائیں. پلان بننے کے بعد انشاءاللہ العظیم ہم نکلیں گے اور گلی کوچوں میں پڑے ہوئے ان بیچارے لوگوں کی زندگی کو ایک اچھی زندگی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.